तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बॉटनी वाला में। तो बच्चों, आपको मैंने पहली सीरीज पढ़ा दी थी, आपको पता होगा। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा था। आपके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पहली सीरीज खत्म हो गई है। आज हम दूसरी टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। आशा करते हैं कि आपको पहली सीरीज अच्छी लगी होगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज बच्चों जो टॉपिक अपन स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है मोनेरा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दे बच्चे, अगर अपन बात करेंगे मोनेरा की ना, अगर अपन बात करते हैं मोनेरा की, तो अगर हम बात करेंगे बच्चों मोनेरा का ना, मोनेरा की, तो मोनेरा में क्या होता है बच्चों कि मोनेरा में जो सोल मेंबर है उसको बैक्टीरिया कहा जाता है। पहली पॉइंट आपको याद रखना है, ओके। और मोनेरा बच्चों मोस्टली हेट्रोट्रॉप होते हैं। और अगर सवाल पूछे कि मोस्ट अबंडेंट हेट्रोट्रॉपिक डिकम्पोजर ये होते हैं बच्चों, याद रखिएगा। मोस्ट अबंडेंट पूरे ऑर्गेनिज्म में कौन है? बैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दोनों करते हैं। उसमें से मोस्ट बैक्टीरिया क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉप होते हैं। ये आपको लाइन याद रखना होगा, ओके बच्चों। चलो, ये हर जगह पाए जाते हैं, जहां आप सोच नहीं सकते, हर जगह पाए जाते हैं। आ रहा है बच्चों? चलो, अब देखो लिखा है प्रेजेंट इन एडवर्स कंडीशन। ये एडवर्स कंडीशन में पाए जाते हैं। एडवर्स कंडीशन क्या है बच्चों? स्नो हुआ, डिजर्ट हुआ, हॉट स्प्रिंग हुआ, यहां ये पाए जाते हैं। और बच्चों मोनेरा को मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। बच्चों देखो, जब तक तुमको एनसीईआरटी का गहन अध्ययन नहीं होगा, एनसीईआरटी के लाइन जब तक तुम नहीं पढ़ोगे, तब तक बच्चों तुम्हारे क्वेश्चन के बनने के चांसेस बहुत कम होंगे। इसलिए रिक्वेस्ट है कि हर एनसीईआरटी के लाइन को अच्छे से पढ़ें, उसका मतलब समझे, क्योंकि उसी के लाइन को ट्विस्ट करके आता है बच्चों, ओके। चलो, तो ये मैंने बता दिया। सिंपल स्ट्रक्चर बट कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, ये लाइन बच्चों याद कर लेना। एनसीईआरटी की सारी लाइन मैंने इसमें डाला हुआ है, और ये याद रहेगा तो आपके क्वेश्चन के बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं बच्चों। तो हमने बोला ये सिंपल स्ट्रक्चर, इसका मतलब मोनेरा में जितने लोग होते हैं स्ट्रक्चर तो सिंपल होता है, बिहेवियर बच्चों इनका कॉम्प्लेक्स होता है। ये लाइन आगे पीछे करके लिखी जाएगी। स्ट्रक्चर सिंपल, बिहेवियर कॉम्प्लेक्स, याद कर लेना बच्चों। आ जाओ, अगर आप बच्चों हैंडफुल सॉइल लेते हैं, मिट्टी लेते हैं, तो उसमें आपको बच्चों 100 बैक्टीरिया मिलते हैं। जैसे हमने कहा, आप मिट्टी ले लो, हाथ में मिट्टी अगर लोगे हाथ में ना बच्चों, तो उसी मिट्टी में आपको बहुत सारे बैक्टीरिया मिलेंगे। नंबर बच्चों ये बताया है, एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों। आ जाओ, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी किसकी बच्चों? मोनेरा में जो बैक्टीरिया पाया जाता है, एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है। इसका मतलब बच्चों ये हर जगह पाया जाता है, हर जगह इवॉल्व कर सकता है, हर जगह रह सकता है। आपको बताया बच्चों हमने। आ रहा बच्चों? तो ये आपकी टॉपिक अभी यहाँ की खत्म होती है। अब बच्चों हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है, ओके बच्चों। वन शॉर्ट रिवीजन है, इसलिए मैं इसको आपको धीरे धीरे नहीं पढ़ाऊंगा, समय ज्यादा लगेगा बच्चों, ओके। चलो, अब देखो बच्चों, यहां ध्यान से देखो। अगर आप बात करेंगे मोनेरा, तो मोनेरा में आता कौन है? सर बैक्टीरिया आता है। तो बैक्टीरिया का बच्चों शेप आपको पढ़ना है कि बैक्टीरिया का कितने टाइप का शेप होता है। जो बच्चों, अगर जिसका शेप बच्चों सर्कुलर है, जिसका शेप बच्चों सर्कुलर है, उसको कोकस कहते हैं। और देखो बच्चों, अगर सिंगुलर है तो कोकस, और प्लूरल है तो कोकी। याद रखना है बच्चों, अगर बैक्टीरिया सर्कुलर शेप का मिला तो सिंगुलर है तो कोकस, और ढेर सारे हैं बच्चों तो कोकी बोलते हैं। लाइन समझ में आई बच्चों? अगर रॉड शेप है, अगर रॉड शेप है तो उसको बेसिलस कहते हैं। अगर सिंगुलर है तो बेसिलस कहते हैं, और बच्चों प्लूरल है तो उसको बेसिली कहते हैं। ये लाइन आपको याद रखना है। और बच्चों नोट पॉइंट याद कर लो बच्चों, अगर बैक्टीरिया मोटाइल है तो उसके पास बच्चों फ्लैजिला होता है। इसका मतलब, मोटाइल का मतलब आप जानते हैं बच्चों। नेक्स्ट, अगर नॉन मोटाइल है तो उसके पास बच्चों फ्लैजिला नहीं होता है। ये बात कहीं कहीं लिखी रहेगी तो आपको जानना होगा, ठीक है बच्चों। अगर बैक्टीरिया स्पाइरल शेप का दिखा तो उसे बोलते हैं स्पाइरलम। तो बच्चों सिमिलर है तो स्पाइरलम, अगर प्लूरल है तो स्पाइरुला कहा जाता है। अगर बैक्टीरिया बच्चों कॉमा शेप का दिखा तो उसके विब्रियम कहा जाता है। सिंगल है तो विब्रियम कहेंगे, प्लूरल है तो विब्रियो कहेंगे बच्चों। तो आपके ब्लड के अंदर कोई भी अगर बैक्टीरिया आएगा तो सिंगल तो पाया नहीं जाएगा बच्चों, वो मल्टीप्लाई करके इसी में कन्वर्ट हो जाता है। आ रहा है बच्चों? तो ये बैक्टीरिया का शेप है बच्चों। सारी एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों, बस इसको आप मैंने अपने मेथड से लिख के आपको बताया है, ओके। चलो बच्चों आगे चलते हैं, आगे आते हैं बच्चों। अब देखो बच्चों, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया को देख लो। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, भाई बैक्टीरिया है, आप भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, तो भी खाएगा, किसी न तरीके से वो अपना इंतजाम करेगा खाने पीने का।
आइए बच्चों, अगर आप बच्चों बात करेंगे न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया का, ध्यान से सुनना बच्चों, तो इसका न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉप होता है और हेटरोट्रॉपिक होता है। हेटरोट्रॉपिक बच्चों ये पैरासाइट हो सकता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन कर सकता है, प्लस प्लस इंटरेक्शन क्लास 12 आपको पढ़ाया जाएगा। प्लस प्लस का मतलब है कि एक जिस्म में दो जान हो, उसको प्लस प्लस इंटरेक्शन कहा जाता है। बताएंगे बच्चों, म्यूटलिज्म उसको कहा जाता है। तो बैक्टीरिया अगर हेटरोट्रॉप है बच्चों तो पैरासाइट हो सकता है, अगर पैरासाइट नहीं हुआ तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करेगा। सिम्बायोटिक में बच्चों एग्जांपल आपको याद करना, राइजोबियम, और राइजोबियम का जो रिलेशन होता है ल्यूमिनस प्लांट के साथ होता है। इसका मतलब ल्यूमिनस प्लांट के साथ रिलेशन का मतलब इसका राइजोबियम का रिलेशन इसके साथ है, दोनों में अपना गठबंधन सरकार बना हुआ है कि तुम मेरी मदद करना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, जीवन हमारा चलता रहेगा। तो बच्चों इन दोनों में गठबंधन सरकार बनती है, उसको अपन कहते हैं म्यूटलिज्म या सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं। इनका मेन काम है बच्चों नाइट्रोजन फिक्सेशन कराना। तो राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो ल्यूमिनस प्लांट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है बच्चों। चलिए अगर हम बात करेंगे फ्रैंकिया बच्चों, ये नॉन ल्यूमिनस प्लांट के साथ बनाता है और ये बच्चों ये भी क्या करता है, एंटो फिक्सेशन में मदद करता है। लाइन समझ आए बच्चों, बहुत बढ़िया। अब बात करेंगे बच्चों एनाबिना, तो एनाबिना क्या होता है बच्चों, एनाबिना में बच्चों देखो एजोला लिखा है, ये इसके साथ रिलेशन बनाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है, टेडोफाइटा में आता है एजोला बच्चों। और एनाबिना कैरालोइड रूट ऑफ साइकस, और ये बच्चों जिनोसोम है, इसके साथ रिलेशन बना के एंटो फिक्सेशन करता है। सर आपने तो बहुत बता दिया, एनसीईआरटी में नहीं है बच्चों। दिमाग का ढक्कन खोल और बुद्धि में बुद्धि डाल, इसको भी याद करना है क्योंकि बच्चों बहुत जगह इसका एग्जाम्पल आता है। आ गया बच्चों, आ जाओ। ऑटोट्रॉप में जब आएंगे ना बच्चों, मैंने देख तेरे को हेटरोट्रॉपिक बच्चों बता दिया पूरी तरह से कौन कौन से होते हैं, याद कर लेना, काम आएगा, मजा आएगा, और आपके पढ़ने में पठन में बच्चों ये आपका ढक्कन खुलेगा। इतना सारा बताया हूं, ये कहीं ना कहीं बच्चों आपको जरूर मिलेगा। आ रहा है ओके। जब आप पढ़ेंगे ना बच्चों माइक्रोब्स क्लास 12th में, माइक्रोब्स एज ए माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर एक क्लास 12th का टॉपिक है, तो वहां ये मिलेगा, इसलिए बच्चों आपको मैंने यहां बता दिया। ठीक। अब ऑटोट्रॉप, तो बैक्टीरिया बच्चों ऑटोट्रॉप होता है, इसका मतलब दो तरीके का होता है। बैक्टीरिया बच्चों ऑटोट्रॉप होता है, दो तरीके का होता है। ओके, तो आज बच्चों देखो देखो देखो, तो बैक्टीरिया एक होता है फोटो ऑटोट्रॉप, एक होता है कीमो ऑटोट्रॉप। आ रहा है, तो ये बच्चों ये ऑक्सीजनिक होता है, ये ऑक्सीजन निकालता है। ये बच्चों क्या होता है, इसको केमिकल चाहिए। आ रहा, तो केमो ऑटोट्रॉप अपना भोजन केमिकल से बनाते हैं, इसलिए इनको केमो ऑटोट्रॉप कहा जाता है। फोटो ऑटोट्रॉप की बात करेंगे बच्चों, तो ये लाइट से अपना काम चलाते हैं। आ रहा बच्चों, इसमें एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया। आ रहा है, क्या नाम है, साइनोबैक्टीरिया है बच्चों। और इसमें देखो क्या होता है कि जब ये अमोनिया है, इसको कन्वर्ट करेंगे नाइट्राइट में, फिर नाइट्राइट को कन्वर्ट करेंगे बच्चों नाइट्रेट में। आ रहा समझ में भाई, अमोनिया को ये लोग केमो ऑटोट्रॉप क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो अमोनिया को जब आप नाइट्राइट में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, तो इसको बोला जाता है किसकी मदद से, नाइट्रोसोमनाज। जब नाइट्राइट को आप नाइट्रेट में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, तो उसको बोलते हैं नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर की मदद से इसको कन्वर्ट किया जाता है, तो नाइट्रेट बनता है बच्चों। तो नाइट्रोसोमनाज अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है, नाइट्राइट को नाइट्रेट में नाइट्रोबैक्टर कन्वर्ट करता है बच्चों। लाइन समझ में आ रही बच्चों। तो ये जब इसको इससे कन्वर्ट करते हैं तो उसी से उनको एनर्जी मिलती है, वो अपना जीवन उसी से चलाते हैं बच्चों। देखो बच्चों लिखा है ना, नॉन ऑक्सीजनिक। देखो अब देखो बच्चों समझो, फोटो ऑटोट्रॉप में दो टाइप के होते हैं, एक ऑक्सीजनिक और एक नॉन ऑक्सीजनिक। तो ऑक्सीजनिक में आपका आता है साइनोबैक्टीरिया, और नॉन ऑक्सीजनिक में होता है बच्चों पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। इतना याद रखना है, इससे ज्यादा नहीं याद रखना है बच्चों, काम आपका चल जाएगा। और बच्चों नोट पॉइंट एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों, केमो ऑटोट्रॉप हेल्पिंग रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स। एनसीईआरटी जाके खोलना और देखना, जहां तुम पढ़ोगे बच्चों ना, जहां तुम पढ़ोगे यू बैक्टीरिया के बारे में ना, यू बैक्टीरिया में जब तुम जाओगे नीचे ना, तो आपको ये लाइन मिलेगी। तो ट्रिक बताया बच्चों, केमो ऑटोट्रॉप बच्चों क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकलिंग करते हैं, दोबारा लाते हैं। इसमें कौन कौन न्यूट्रिएंट्स आती हैं, ट्रिक याद कर लेना, सीपन। क्या ट्रिक है, सीपन ट्रिक है। इसका मतलब केमो ऑटोट्रॉप न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकलिंग करते हैं, और इसका एग्जांपल है, ट्रिक है सीपन। एस का मतलब सल्फर, आई का मतलब आयरन, पी का मतलब फास्फोरस, और एन का मतलब नाइट्रोजन बच्चों। ये याद कर लेना। आ रहा है ना, इसको अपने दिमाग में बत्ती बना के बच्चों रख लेना, आपका काम आएगा। सीपन सीपन सीपन।
चलो बच्चों, ये हमारी टॉपिक खत्म होती है। इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ओके बच्चों, आ रहा है आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा बच्चों, कमेंट में जरूर बताइएगा। कैसा लगी वीडियो, सर समझ में आया कि नहीं आया। बच्चों आप नीट ड्रॉपर के स्टूडेंट हैं, आपको इतना स्लो पढ़ाएंगे तो लेक्चर बहुत बड़ा जाएगा, इसलिए बच्चों थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहे हैं। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब बच्चों बात करेंगे बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन। अगर रिप्रोडक्शन की बात करोगे ना तो इनका रिप्रोडक्शन बच्चों दो टाइप का होता है, एक एसेक्सुअल और एक जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है बच्चों, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आ रहा है। अब देखो बच्चों, एसेक्सुअल में बैक्टीरिया फेवरेबल कंडीशन में मेनली करता है बाइनरी फिजन। बैक्टीरिया मेनली बाइनरी फिजन से पैदा होता है बच्चों, आ रहा है। और अनफेवरेबल कंडीशन में ये इंडोस्पोर बनाता है। कौन? बैक्टीरिया। एनसीईआरटी की लाइन में लिखा होगा कि बैक्टीरिया आपका मेनली बाइनरी फिजन करता है, लेकिन बच्चों फेवरेबल कंडीशन है वो। अनफेवरेबल में ये क्या करने वाला होता है? इंडोस्पोर बनाता है। दूसरा क्या करेगा सर? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कर सकता है। ये कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, इन तीनों टर्म से, इन तीनों पार्ट से पैदा हो सकता है। और ये शॉर्ट टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बच्चों, ये सारे एनसीईआरटी की लाइन है। पहला बच्चों देखो कॉन्जुगेशन आ रहा है। कॉन्जुगेशन की बात करेंगे बच्चों तो कह रहा है कि जो कॉन्जुगेशन होता है, अगर बैक्टीरिया कॉन्जुगेशन से पैदा हो रहा है तो वो ट्यूब की मदद से एक बैक्टीरिया अपने दूसरे बैक्टीरिया में अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करता है। कॉन्जुगेशन का मतलब एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में ट्यूब की मदद से अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? बैक्टीरिया डीएनए इन्वायरमेंट से अपने अंदर ले लेता है, उसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और बच्चों ट्रांसडक्शन का मतलब क्या होता है कि दोनों बैक्टीरिया के बीच में वायरस जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करता है, उसे बच्चों ट्रांसडक्शन कहते हैं। और जो वायरस करता है उसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं। आई बात बच्चों समझ में? बहुत बढ़िया। आ जाओ बच्चों आगे चलते हैं। आ रहा है? हाँ बच्चों, अब देखो बच्चों इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हमारे जीवन में कहां यूज होते हैं? तो देखो बच्चों, बैक्टीरिया, पहला बैक्टीरिया का नाम है बच्चों लैक्टोबैसिलस, ऐसे लैब कहते हैं। ये क्या करता है बच्चों? मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। और लैब इंपॉर्टेंट है। दही, दूध से दही बनती है बच्चों, पता है सबको। दूसरा एंटीबायोटिक्स। तो बच्चों देखो स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक्स है जो पहली बार बैक्टीरिया से बनी थी, और एक एंटीबायोटिक्स होती है पेनिसिलिन जो फंजाई से बनाई जाती है। बच्चों देखो नाम लिखा होगा, पेनिसिलिन से पहली फर्स्ट फंगल एंटीबायोटिक्स बनाई गई थी। तो बच्चों बैक्टीरिया से जो पहली एंटीबायोटिक्स बनी थी ना उसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन। फंजाई से जो पहली बार बनी थी ना उसका नाम है बच्चों पेनिसिलिन। आ रहा है बच्चों? आ रहा है बच्चों? बहुत बढ़िया बच्चों। बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं, नाम है बच्चों राइजोबियम। आ रहा बच्चों? और कुछ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं, जैसे एजोला, जैसे आप लोगों को बताया था ना एनाबिना, एजोला के साथ साइकस ऑफ रूट, ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं बच्चों, नाम है एनाबिना। क्या नाम है बच्चों? एनाबिना नाम है। और कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं, जैसे बच्चों नाइट्रोसोमनाज और नाइट्रोबैक्टर। ये सब मैंने आपको बच्चों बताया है, ये सब मैंने बच्चों आपको बताया है। अब देखो बच्चों लिखा है ये राइस प्लांट है। अगर राइस प्लांट है बच्चों, इसमें एजोला आ गया तो यहां बच्चों एनाबिना आ जाएगा। आ रहा बच्चों? राइस प्लांट है बच्चों, अगर उसमें एजोला डाल दिया जाए, एजोला मान लीजिए आ गया बच्चों, तो एनाबिना इसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन कर लेगा, तो बच्चों यहां पे नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाएगा, तो राइस की यील्ड क्या हो जाएगी बच्चों? बढ़ जाएगी। लाइन से मैं बच्चों समझ में आई होगी बच्चों, समझ में आना भी चाहिए बच्चों, क्योंकि आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं। आ रहा ना? तो जब तक बच्चों आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक आपके साथ हम, जब तक नीट का एग्जाम है तब तक आपके साथ हम रहे हैं बच्चों। इसलिए सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं वन शॉट। तो लग जाओ बच्चों, शुरू हो जाओ अपनी कहानी को लिखने के लिए, अपनी दस्तूर को लिखने के लिए। वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन आपके हाथ में स्टेथोस्कोप होगा और आपका एक कोट होगा। तो बच्चों शुरुआत करना है, आज से ही करना है, अभी से करना है। ये मत सोचो कब क्या होगा, तुरंत उठो, तुरंत खड़े हो और बच्चों तैयारी करना शुरू कर दो। ओके बच्चों, चलो बच्चों आगे चलते हैं। बच्चों आ जाओ, आगे चलते हैं।
अब देख बच्चे, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया का बच्चों हार्मफुल इफेक्ट भी होता है। तो हार्मफुल बैक्टीरिया की बात करेंगे बच्चों, तो पहला होता है ह्यूमन बैक्टीरियल डिजीज। इसका मतलब ये वही बैक्टीरिया है जो हमारे काम आता था, आज यही बैक्टीरिया है जो हमारे काम नहीं आ रहा है, हमको नुकसान दे रहा है। तो बच्चों बैक्टीरिया बहुत टाइप के होते हैं, कुछ हमारे लिए यूजफुल होते हैं और कुछ हमारे लिए नुकसान हार्मफुल होते बच्चों, नुकसान कहिए या तो हार्मफुल कहिए बच्चों। आइए बच्चों देखो, ह्यूमन बैक्टीरियल डिजीज, टाइफाइड, बैक्टीरिया टाइफाइड करता है बच्चों। दूसरा टिटनेस करता है, कोलरा देता है। तो पूछेगा टाइफाइड किससे होता है, सल्मोनेला टाइफी। टिटनेस किससे होता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से। कोलरा किससे होता है, विब्रियो कोलरी। और बच्चों याद रखना, प्लांट में डिजीज होता है बैक्टीरिया से, जो एनसीईआरटी में लिखा गया है, उसका नाम है सिट्रस कैंकर। और किसके जरिए होता है, जैंथोमोनाज सिट्री। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आ रहा है बच्चों, आ जाओ। अब बच्चों मैंने बोला था मोनेरा को कार्लोज ने डिवाइड करा था, बताया था किसमें बच्चों, आर्ची बैक्टीरिया में, यू बैक्टीरिया में। अगर आर्ची बैक्टीरिया की आप बात करोगे ना बच्चों, तो ये प्रिमिटिव बैक्टीरिया कहा जाता है। इसका सलवाल स्यूडोम्यूरिन से बना होता है। भाई ये दोनों किस बेस पे अलग हुए, सेल वॉल के बेस पे बच्चों, आ रहा है। और इनका सलवाल जो सेल मेम्ब्रेन होता है, ये इसका उनका जो लिपिड होता है बच्चों, ब्रांच होता है, और ये एडवर्स इन्वायरमेंट में रहता है। लाइक सुनाए बच्चों, तो लाइक बच्चों अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। और आपका बच्चों लाइक और शेयर या लाइक ही बच्चों, आपका कमेंट ही बच्चों हमारे लिए सारा मोटिवेशन है बच्चों। आ रहा है, शर्माना मत, पढ़ते जाना बच्चों, पढ़ते जाना और प्यार भरा लाइक दे देना, कमेंट दे देना, हमारी मेहनत बच्चों सफल हो जाएगी। ओके बच्चों, अगर आप मोनेरा की बात करेंगे बच्चों, तो कार्लोज एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया था, आपको मैंने पहले बताया था, आर्ची बैक्टीरिया में और बच्चों यू बैक्टीरिया में। आर्ची बैक्टीरिया को बच्चों अपन क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव बैक्टीरिया कहा जाता है। आर्ची बैक्टीरिया को बच्चों प्रिमिटिव बैक्टीरिया कहा जाता है। आ रहा बच्चों, इसका सेलवाल स्यूडोम्यूरिन से बना होता है। लाइन समझ बच्चों। दूसरी बात, सेल मेम्ब्रेन बच्चों, इसका जो सेल मेम्ब्रेन का लिपिड होता है, ये ब्रांच होता है। दूसरी बात, ये बच्चों एडवर्स एनवायरनमेंट में रहता है बच्चों। लास्ट वाली बात बच्चों, हिस्टोन इसमें प्रेजेंट होता है। आप तो पढ़े थे सर, यूकेरियोटिक में न्यूक्लियस में हिस्टोन पाया जाता, आप तो इसमें बता दिए बच्चों, इसमें मिलता है। यही तो अंतर है बच्चों। आओ बच्चों, यू बैक्टीरिया, इसको ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है। इसका सलवाल किससे बना है बच्चों, म्यूरिन बोल दो, पेप्टिडोग्लाइकन बोल दो बच्चों, पेप्टिडोग्लाइकन। आ रहा बच्चों, पेप्टिडोग्लाइकन कह सकते हो बच्चों। आ रहा है, सेल मेम्ब्रेन, इसका लिपिड बच्चों स्ट्रेट होता है और ये बच्चों एडवर्स एनवायरनमेंट में नहीं पाया जाता है। इसमें हिस्टोन बच्चों एब्सेंट होता है। लाइन समझ में आए बच्चों, तो लाइक कर देना बच्चों, मजा आ जाएगा, जिंदगी बदल जाएगी बच्चों। आ रहा है, पढ़ाई करना है बच्चों, अभी आपके पास बहुत समय है, 6 महीने में आप बहुत कुछ कर सकते हैं बच्चों। आ रहा है, तो पढ़ते जाओ, और अभी नहीं उठे हो तो बच्चों उठ जाओ, कि बच्चों समय किसी का नहीं होता। वक्त के हिसाब से अपने बच्चों जज्बात को बदल दो। आ रहा है, तैयारी करते रहो बच्चों। आया, चलो चलो आते हैं बच्चों, आया। और जब तक मैं पूरा पढ़ाना दूं, कहीं जाना मत, पूरा पढ़ के जाना, आज ही पढ़ के जाना कि सर ने पढ़ाया है, 2x में वीडियो बढ़ा ले बेटा। और तुम्हारा मैं बोलूं 30 से 35 में कितने मिनट का वीडियो होगा, 25 मिनट का होगा, तो 2x पे बढ़ा ले और तेरा 20 मिनट खत्म हो जाएगा। ये नहीं आधा आधा करके बढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे, क्योंकि वक्त बच्चों किसी का नहीं है और वक्त किसी का इंतजार नहीं करता है। इसलिए हमको आज का आज ही करना है। तो आपका धीरे धीरे बच्चों क्या होगा, मोटिवेशन बढ़ेगा और आपका नंबर अच्छा आएगा बच्चों। आ जाओ, आर्ची बैक्टीरिया की बात करते हैं बच्चों। इसमें 3 होते हैं, थर्मोइजोफिल, हेलोफाइल्स और बच्चों मेथेनोजन होते हैं, सबको पता है बच्चों। आ जाओ, ये बच्चों हाई टेम्परेचर पे पाया जाता है, ये बच्चों साल्टी एरिया में पाया जाता है। ये बच्चों मेथेनोजन क्या होता है, ये सेंसिटिव होता है ऑक्सीजन के आते ही ये खत्म हो जाता है, मर जाता है बच्चों। और ये सेल्यूलोज का डाइजेशन करता है, ये मीथेन गैस निकालता है जिसको अपन बायोगैस कहते हैं। ग्रुप, इसके ग्रुप का नाम है मेथेनोकोकस। और बच्चों ये रूमेन ऑफ कैटल में पाया जाता है। कैटल का मतलब गाय भैंस के रूमेन में पाया जाता है। रूमेन एक तरह का पेट होता है। यू बैक्टीरिया की बात करेंगे बच्चों, इसको ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है। रिजिड सलवाल इसमें पाया जाता है, रिजिड सलवाल पाया जाता है। फ्लैजिला अगर प्रेजेंट होगा तो मोटाइल होगा, और फ्लैजिला अगर एब्सेंट होगा तो ये नॉन मोटाइल होता है। इसका मतलब यू बैक्टीरिया में फ्लैजिला पाया भी जा सकता है, नहीं भी पाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। रिजिड का मतलब समझ ले हार्ड, और टर्जिड का मतलब समझ ले बच्चों सॉफ्ट कहा जाता है। ये बात आपको याद रखना है बच्चों। आ रहा है, चलो बच्चों,
थोड़ा सा और प्रेशर बनाओ बच्चों, थोड़ा सा और रुक जाओ, एक टॉपिक और पढ़ा देते हैं, जिंदगी आपकी बदल जाएगी बच्चों। आ जाओ बच्चों, देखो अगर अपन बात करेंगे बच्चों साइनोबैक्टीरिया की, 2 मिनट, हाँ बच्चों खत्म, बस खत्म होने वाला बच्चों, आ जाओ खत्म होने वाला है। हम बात करेंगे बच्चों साइनोबैक्टीरिया की। अगर आप साइनोबैक्टीरिया की बात करोगे ना बच्चों, अगर आप साइनोबैक्टीरिया की बात करोगे ना बच्चों, आ जाओ आ जाओ, अगर साइनोबैक्टीरिया की बात करोगे ना बच्चों, इसको ब्लू ग्रीन अलगा कहा जाता है। ये फ्रेश और मेरीन या टेरेस्ट्रियल, ये तीनों जगह पाया जा सकता है। फ्रेश में मेरीन मतलब वाटर है, और टेरेस्ट्रियल वहां भी पाया जा सकता है। गैस वैक्यूल इसमें पाए जाते हैं। सर साइनोबैक्टीरिया तो एनसीईआरटी में नहीं दिया आपने, आप क्यों पढ़ा रहे हो? बच्चा क्वेश्चन अगर बन गया ना तो उस समय तेरे बुद्धि में दुद्धि नहीं आएगी, दिमाग ही नहीं काम करेगा। इसलिए बच्चों थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा पचा ले बेटा, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। आ जाओ, तो साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजिला एब्सेंट होता है। इसमें साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्लोरोफिल ए होता है, जो सिमिलर होता है हाइजर प्लांट के। इंपॉर्टेंट है बच्चों, साइनोबैक्टीरिया अल्गल ब्लूम क्रिएट करता है, ये रैपिडली ग्रो करता है वाटर में, और लाइफ एक्वेटिक एनिमल का क्या करता है बच्चों? डिस्ट्रॉय करता है। जो बीजीय होता है बच्चों, ये रैपिडली पानी में मल्टीप्लाई करता है और पूरा एरिया ग्रीन ग्रीन दिखता है, उसी को अल्गल ब्लूम कहते हैं। आ रहा है बच्चों? छोड़ा, इसका नेचर क्या है बच्चों? प्रोकैरियोटिक है। और ये टाइप के कितने, एनसीईआरटी की लाइन बोल रहा हूं, ये यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। आ रहा है बच्चों? तो यूनिसेलुलर हो सकते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं। फिलामेंटस में एनाबिना, नॉस्टॉक नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो साइनोबैक्टीरिया का टाइप बता रहा हूं। स्पाइरुलिना एडिबल फूड है बच्चों, प्रोटीन रिच है, और बच्चों ये फूड की तरह यूज किया जाता है स्पेस ट्रेवलर के द्वारा। और एक होता है बच्चों ऑक्सीलाटोरिया, ये सब साइनोबैक्टीरिया में आते हैं। नाम कभी देगा बच्चों तो कंफ्यूजन नहीं लेने को, याद कर लेने को बच्चों। आ रहा है बच्चों? बढ़िया बच्चों। अब बच्चों आपकी एक लास्ट टॉपिक बच्चों, आ जाओ देखते हैं। साइनोबैक्टीरिया की बात करेंगे बच्चों रिप्रोडक्शन का, ये फिशन से और फ्रेगमेंटेशन से पैदा होता है। फिशन से और फ्रेगमेंटेशन से पैदा होता है बच्चों। और एंटोफिक्सेशन कौन करता है इसमें? एनाबिना और नॉस्टॉक। अब देखो बच्चों, ये डायग्राम है, ये म्यूसिलेजिनियस शीथ है बच्चों, ये वेजिटेटिव सेल है, ये इसका मतलब बच्चों, ये अगर मैं बोलूं, ये मान लीजिए बच्चों नॉस्टॉक है, मैं बोलूं मान लीजिए नॉस्टॉक है बच्चों, तो इसके पास हिट्रोसिस्ट होता है। क्या सारे सेल हिट्रोसिस्ट होते? ना बाबा ना, सारे सेल हिट्रोसिस्ट नहीं होते हैं, इसके कुछ कुछ सेल हिट्रोसिस्ट होते हैं, स्पेशलाइज सेल होते हैं। लिखा है बच्चों स्पेशलाइज सेल डन एंटोफिक्सेशन, और उसके अंदर नाइट्रोजनेज एंजाइम होता है, तब उसकी मदद से वो एंटोफिक्सेशन करते हैं बच्चों। आ रहा है? नॉट डन एंटोफिक्सेशन, इसका मतलब ये वेजिटेटिव सेल है, तो नॉस्टॉक में जब हिट्रोसिस्ट ही कर सकता है एंटोफिक्सेशन, सारे सेल थोड़ी ना कर सकते हैं बच्चों। ये बच्चा आपका माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल कहा जाता है, इसको पीपीएलओ कहा जाता है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये डिस्कवर कहां से? प्लूरल फ्लूइड से डिस्कवर किया गया था बच्चों, और इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है। इसको ऑक्सीजन बच्चों, इसका मतलब ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस में दोनों में जी सकता है। ये लाइन बच्चों गलत है, ये लिव इन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बच्चों, कॉजेज डिजीज इन प्लांट एंड एनिमल। तो बच्चे क्या लिखेंगे इसमें? लिव इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हो या ना हो, ये बच्चों तब भी जिंदा रह लेता है। नाम है बच्चों माइकोप्लाज्मा। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। फिर से जुड़े रहिए अपने प्यारे YouTube चैनल बॉटनी वाला से। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।